हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव सर और आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का 5वां सवाल है, जो कि ये समकोण त्रिभुज से बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। और अभी तक आप अगर सीखे हैं सिर्फ रट्टा मार के, तो अभी आप समझ के जाइए, ठीक है। और आपको याद हो जाएगा, अभी देखते ही आपको याद हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक और ध्यान से बना रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, ये हम त्रिभुज का सिंबल दिए हुए हैं कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आपको कहता है कि समकोण त्रिभुज है, उसका ऊंचाई जो होता है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं निकाल। यानी कर्ण दिया हुआ है, आपको लंब और आधार निकालना है। दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बताया है कि जितना आधार है उससे कम है आपका यहाँ पे ऊंचाई, यानी लंब है। तो आइए आपको किस तरह से बताते हैं जो अभी आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, आपको एक समकोण त्रिभुज हम आपको बना के समझाते हैं। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जैसे कि अभी त्रिकोणमिति वैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे उधर वो भी चल रहा है ताबड़तोड़, और यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण भी चल रहा है एकदम अपने रनिंग के साथ, ठीक है। और दोनों लगभग खत्म करने पर हैं। ये देखिए 4.2 भी चल रहा है, ये भी चैप्टर खत्म है 4.2 भी। और उधर 8.1 भी स्टार्ट हुआ है, बेसिक से स्टार्ट हो चुका है त्रिकोणमिति भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है त्रिकोणमिति देखिए, और आप अभी तक डरते हैं तो डर बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, ये द्विघात समीकरण का है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपको हम उसमें बताए थे कि यहाँ पर होता है 90 डिग्री कोण। ये जो होता है आपका कर्ण होता है, कर्ण आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कहता है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है लंब, ठीक है। तो हमको आधार मान लेंगे तो ऊंचाई पता चल जाएगा, क्योंकि आधार अगर मालूम हो जाएगा तो आधार से कितना कम है ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसी चीज को मान लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग हल लिख देंगे और कह देंगे माना कि आधार x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर। अब आधार आपको पता चल गया तो ऊंचाई, आधार आपको कितना है, x। ये आधार होता है, क्या होता है, ये आधार होता है, जो बेस है ना ये आधार होता है। और परपेंडिकुलर अर्थात ऊंचाई या फिर लंब ये होता है। तो आधार मालूम हो गया तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई में 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई जो आपका हो जाएगा x में है आधार, इसमें से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अर्थात आपका ये जो हो गया आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल तरह से समझ गए। यहाँ समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, तो 7वें क्लास से पढ़ रहे हैं या फिर हम आपको त्रिकोणमिति में बताए हैं या पढ़े होंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आइए, यानी प्रश्न से हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हम होते हैं लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। लंब कितना है आपका, लंब या ऊंचाई है, इसी को कहते हैं x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार आपका x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ट्रबल होता है, यहाँ पर समझिए आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देना है आपको x माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग x माइनस 7 का स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab होता है। इसको कई रूप में लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप किसी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका से होता है, सीरियली होता है, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, 7 करिएगा स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, प्लस में चूंकि प्लस है, और माइनस 2ab तो 2 को कीजिए x से गुना तो 2x, और 2x को 7 से गुना कीजिए तो 7 दूना 14x हो जाएगा, अर्थात 14x हो जाएगा। अर्थात इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दिख रहा है ना साफ साफ। तो करिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर वो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x, अब प्लस आपका ये है x स्क्वायर होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे और दिखाई भी पड़ रहा होगा। नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं ना, तो चलिए नीचे नहीं दिखता हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो दिख रहा होगा, आप लोग समझिए यहाँ पे
और थोड़ा भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस 169 देखिए इधर प्लस में है, या फिर इधर वाला सब इधर लाएंगे या फिर इसको उधर ले जाएंगे। तो 169 इधर प्लस में उधर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, मैथ का नियम है ये माइनस हो जाता है, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस में है 169 बराबर उधर आता है तो ये माइनस 169 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचता होगा तो 0 बचता है। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला इसमें से खोजना है कहाँ कहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं एक यहाँ पर, आप दोनों बताए हैं प्लस में, अभी पीछे बताए हैं वीडियो में कि प्लस में रहेगा तो दोनों जोड़ जाता है। तो एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 49 है, ये माइनस 169 है, बड़ा वाला में माइनस छोटा वाला में प्लस है, तो माइनस में इसका मान निकलेगा। अब 169 में से 49 को घटा लीजिए आप आराम से, 49 को, तो 9 में से 9 0, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा 1, अर्थात कितना आया आपका 120 आ चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ये माइनस में है तो पहले से ही माइनस है तो माइनस 14x हो जाएगा बराबर 0। थोड़ा इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिख लेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग सीधा अगर द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 14x हो गया, ये माइनस 120 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड। तो या तो आप दो इसमें सब में से कॉमन लेकर करिए गुणनखंड, और नहीं तो ऐसे कर दीजिए गुणनखंड, किसी तरह करिएगा आसान तरीका से होगा। तो हम इसी तरह में करते हैं, कॉमन बिना लिए हुए, तो इस दोनों को गुना कर देंगे। अब देखिए कॉमन मतलब क्या बोले कि इसको हम 2 बाहर निकाल देंगे, इसमें से भी 2 बाहर निकाल देंगे, इसमें से भी 2 बाहर निकाल करके और जो बचेगा वो लिख देंगे। तो हम कॉमन करने वाला बैक बताएं, वो हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सीधे मेथड बताते हैं। तो 120 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा आपका 240 आ जाएगा। इसको इस तरह से तोड़िए कि हमको यहाँ पे 14 माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 7 140 होता है, तो 24 को तोड़िए तो हमको 14 आना चाहिए। किस रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए किस तरह से इसका गुणनखंड आप लोग करके देखे होंगे और हम भी करके यहाँ पर देखे हैं। तो क्या आया आपको, यहाँ पर इसको करिएगा तो 24 हो जाएगा और 10 कीजिएगा तो 240 पूरेगा। अब आपको माइनस यहाँ पे 14 लाना है, इसलिए बड़का वाला में क्या करेंगे, हम माइनस देंगे और छोटा वाला में प्लस देंगे, और यहाँ पर वही बात लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस आपका 120 बराबर 0। अब करिए गुणनखंड, कॉमन लेने की बात है, इस दोनों में कॉमन लीजिए, ध्यान से समझिए इधर अभी, ठीक है। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए 2 तो यहाँ है ना, इसको भी तोड़िएगा तो 12 दूना 24, 2 इसमें भी आ जाएगा, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका 2x, इसमें भी है x इसमें भी, तो 2x। अब इसमें क्या बच गया, एक x बच जाएगा इसमें, तो एगो x बच गया, और यहाँ पे माइनस बच गया आपका 12 बच गया ना। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग, क्या आएगा 10 तो इसमें है, इसको करेंगे 120 को, तो 12 दाहें 120, 10 आता है उसमें भी इसमें भी, तो हो गया आपका प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस माइनस यहाँ पे 12 बच गया बराबर दोनों को 0। अब करिए इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं, तो 2x प्लस 10, इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 12, एक बार लिख लेंगे बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ पर 2x प्लस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घबराइएगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है, कुछ काम करता है, इसलिए देख के जाइए, यहाँ के बाद भाग जाते हैं। तो 2x प्लस 10 बराबर 0 बराबर करेंगे x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेथड है, यहाँ पर समझने की बात है कि 2x बराबर करेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस तो हो गया, तो अभी आंसर आपका नहीं निकला है, अब निकलेगा इधर, इसलिए करेंगे x बराबर, ये माइनस 12 है, उधर जाने के बाद ये प्लस 12 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका ये निकल गया ना। अब इसको करेंगे हम लोग, इसलिए कर देंगे x बराबर, तो यहाँ पर माइनस 10 है तो माइनस 10, ये 2 आ जाएगा बट्टा में, 2 5 10 अर्थात माइनस 5। अब आप अतः करके लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर माइनस 5 और 12 आपका आंसर निकल गया। अर्थात यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि x का मान आपका यहाँ पर निकला 5 और 12, माइनस 5 और 12। तो एक बात समझिए, कभी भी भुजा की लंबाई या दूरी जो कभी भी होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसमें जो हो जाएगा आपका आधार कितना निकला 12। अब आधार 12 निकला है तो ऊंचाई 12 में से यहाँ पर x का मान रख देंगे 12 और 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5, अर्थात ये कितना हो गया आपका 5 निकल गया। अब करिए इस सब का, तो आपका देखिए ये दोनों बगल बराबर, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, इसको स्क्वायर दोनों बगल बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ऊंचाई हो गया 5
आधार हो गया 12। आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ा होगा, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा का क्वेश्चन तो आप कमेंट करके